Hello everyone, I am Divya and today I will be reviewing these Insight non-transfer lipsticks. So without further ado, let's begin. मैंने अभी नायका की समर सेल से ये इतनी सारी इनसाइट की लिपस्टिक्स ले डाली. दिस इज़ नॉट अ न्यू लॉन्च फ्रॉम इनसाइट, लेकिन क्योंकि मैंने कभी भी ट्राई आउट नहीं की थी सो आई गॉट देम. दीज आर कॉल देयर 24 आवर्स नॉन ट्रांसफ़र मैट लिपस्टिक. इसकी MRP है 280 रुपीज़. इसमें 3 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है. दिस इज़ डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, इट इज़ वीगन, क्रूअल्टी फ्री, पैराबेन फ्री एंड ऑल्सो FDA अप्रूव्ड एंड इट इज़ ऑल्सो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. ये टोटल आपको 24 शेड्स में अवेलेबल है एंड आई गॉट 6 शेड्स. इस तरीके की इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग आपको मिलती है और यहाँ पे शेड मैंशनड होता है एंड फ्रॉम द इनसाइड इट लुक्स लाइक दिस. सो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है. इवन दो इसका प्राइस अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है. बिल्कुल भी चीप नहीं फील होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दिखाई देती है. अच्छे से क्लिक के साथ खुलती है और क्लोज हो जाती है एंड दिस इज़ हाउ यू गेट दिस लिपस्टिक. सो इतना प्रोडक्ट आपको मिलता है. टू बी प्रिसाइज इट इज़ 3 ग्राम्स दैट यू गेटिंग इन दिस बुलेट. ऐसे ये स्लांट कट शेप में आती है. जब आप इसको क्लोज भी करते हो तो ये ऐसे क्लिक के साथ अंदर जाती है. सो पैकेजिंग के लिए तो अ बिग थम्स अप. शेड्स की बात कर लेते हैं. बहुत ही प्यारे शेड्स अवेलेबल है. काफ़ी वैरायटी ऑफ शेड्स अवेलेबल हैं इस रेंज में जो अलग अलग स्किन टोन्स के लिए सूटेबल होंगे. सो यू विल गेट सम न्यूड शेड्स फॉर फेयर स्किन टोन एंड ऑल्सो फॉर डीपर स्किन टोन एंड यू हैव सम चटक एंड ब्राइट शेड्स ऑल्सो अवेलेबल इन दिस रेंज. सारे के सारे स्वॉचेस मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी सो दैट यू कैन प्रॉपरली सी द कलर्स इन नेचुरल लाइटिंग. मेरे फेवरेट इसमें 2 शेड्स हैं. शेड 06 सेन न्यूड्स एंड शेड 27 वर्सटाइल. ये जो वर्सटाइल शेड है ये उन्होंने बाद में लॉन्च किया था और यही दोनों शेड मैंने आज अपने लिप्स पे लगाए हुए हैं. तो मैंने पूरे लिप्स पे पहले तो शेड वर्सटाइल लगाया था बिकॉज इट इज़ अ न्यूड ब्राउन शेड एंड देन फिर मैंने सेंटर्स पे शेड सेन न्यूज लगाया था विच इज़ अ पीची कोरल शेड. क्योंकि मुझे ये दोनों शेड्स बहुत पसंद है तो पहले इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं. शेड नंबर 27 वर्सटाइल इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड ब्राउन शेड फॉर आई से लाइट स्किन टोन पीपल. ऐसा नहीं है कि न्यूड ब्राउन मैं इसको कह रही हूँ तो ये बहुत लाइट दिखाई देता है मेरी स्किन पे, ऐसा नहीं दिखाई देता है. इट जस्ट लुक्स ओके ओके. दी ओनली थिंग इज़ कि हाँ ये एकदम डार्क ब्राउन सा नहीं दिखता है तो इसलिए मुझे ये पसंद आया. सेकेंडली द शेड दैट आई लाइक्ड अ लॉट इज़ 06 सेन न्यूज और ये एक पीची शेड है, पीची कोरल शेड है और काफ़ी सारी स्किन टोन्स को फ्लैटर करेगा. आई से कि मीडियम स्किन टोन तक के लोग इसको ले सकते हैं और इसको भी मैं अगर ऑन इट्स ओन यूज़ करूँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. सो व्हेन आई वांट टू गो फॉर अ ब्राइट एंड अप लुक तो मैं इसको लगाती हूँ बिकॉज इस टाइप के शेड्स आपके फेस को एक बहुत ही ब्राइट एंड अप लुक देते हैं. सो व्हेन आई वांट टू गो फॉर दैट सॉर्ट ऑफ लुक तब मैं ये वाला शेड लगाती हूँ. बट इफ़ आई वांट टू गो फॉर अ सटल लुक एंड नॉट अ वेरी ब्राइट एंड लुक तो तब मैं शेड वर्सटाइल लगाती हूँ. एंड व्हेन आई वांट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स तो मैं दोनों को मिक्स करके लगा लेती हूँ. एंड आई थिंक दैट्स माई मोस्ट प्रेफर्ड वे
वे ऑफ यूजिंग दीज। एंड आई नो इस रेंज में एक और शेड है विच इज़ कॉल्ड मूडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो भी मैंने लिया है। लेकिन अगर आप मेरी स्किन टोन के हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वर्सेटाइल लेना, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मूडी वर्सेटाइल से थोड़ा डार्क है और उसमें थोड़ी सी मॉव अंडरटोन्स है, तो इसलिए मुझे वर्सेटाइल ज़्यादा पसंद आया व्हेन कंपेयर अगेंस्ट मूडी। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। तो सबसे पहले तो दीज आर नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स और ये स्मज प्रूफ हैं। सेकेंडली, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही ईजिली ग्लाइड करती है, तो ऐसे टग एंड पुल आपको नहीं करना पड़ेगा, एकदम मज़े से ही ग्लाइड होंगी लिप पे भी। थर्डली, पिगमेंटेशन बहुत ही सॉलिड है, यू विल नॉट हैव टू लेयर इट अप फॉर द पिगमेंटेशन टू शो अप। एक दो बार लगाओगे उसी में ही अच्छी खासी पिगमेंटेशन आ जाएगी, और अगर आप इसको हल्का हल्का ऐसे डैबिंग मोशन में भी लगाओगे तो भी पिगमेंटेशन आपको अपने लिप्स पे दिखेगी। तो कई बार तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे रगड़ रगड़ के पूरे लिप्स पे नहीं लगाती, बस हल्का हल्का सा कई बार ऐसे डैब करके लगा लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी पिगमेंटेशन आ जाती है। फोर्थली, कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो दीज आर कंफर्टेबल, ड्राइंग फील नहीं होती है ये लिपस्टिक्स, तो इसलिए अगर मैं इन्हें बाकी नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स से कंपेयर करूँ तो मुझे काफ़ी पसंद आई। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये थोड़ी सी स्टिकी हैं, बहुत ज़्यादा मेजर स्टिकीनेस नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का स्टिकीनेस है। जैसे अगर मैं फटाफट से लिप्स मम करके दिखाऊंगी तो आपको इतना नहीं पता चलेगा, अगर मैं बहुत हल्के से आपको लिप्स मम करके दिखाऊंगी देन तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस नहीं है, हल्की सी स्टिकीनेस है। सो अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बिकॉज कुछ लोगों को स्टिकीनेस कम फील होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा फील होती है। मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे ड्राइंग फीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा आती है, और अगर कोई लिपस्टिक स्टिकी होती है तो वो भी एकदम से मुझे पता चल जाती है। तो मैं लिपस्टिक्स के मामले में बहुत ही पिकी और नखरीली इंसान हूँ, तो अगर हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम होती है लिपस्टिक्स में तो मुझे वो एकदम से फील होने लग जाती है। जैसे इसमें हल्की सी स्टिकीनेस है लेकिन मुझे वो चीज़ फील हो रही है, बट आई नो आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ फील भी नहीं होती होगी, एंड कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें फील होती भी होगी तो उन्हें कोई ऐसा ये मेजर कंसर्निंग फैक्टर नहीं लगता होगा। देन दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, एंड बाकी नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक से भी कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आई हैव यूज दीज लाइक 3 to 4 टाइम्स एंड आई कुड फील कि दीज लास्ट मोर देन अदर लिपस्टिक्स। एक दिन तो आई वॉज गोइंग आउट और मैंने इसको लगाया था, एंड आई हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ फूड, आई हैड पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड एंड व्हाट फ्राइज विथ चीज़, देन शेक्स एंड ऑल्सो कुल्फ़ी। बट व्हेन आई केम बैक होम तो मैंने देखा कि ये लिपस्टिक्स नहीं हटी थी। ऐसा भी नहीं था कि बीच में से हटी हो, बिकॉज कई बार ठीक है नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स साइड से तो ऐसे ही रहती है लेकिन बीच में से हट जाती है और फिर वो बट होल लिप्स वाले इफेक्ट देती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। दिस वॉज स्टिल देयर ऑन माई लिप्स, बहुत ही हल्की सी फेडिंग हुई थी फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ माई लिप्स, बट स्टिल दिस लिपस्टिक वॉज देयर ऑन माई लिप्स। सो आई कैन से कि these are very long lasting even if you compare these with other non transfer lipsticks. So 24 hours का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन I'll say कि हाँ around 8 hours ये आपके लिप्स पे लास्ट कर जाएंगी। एंड even if you have some oily food और थोड़ा भारी भरकम खाना भी खाते हो, जंक फूड भी खाते हो, तो भी एकदम आसानी से तो ये नहीं निकलने वाली है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जब आप बहुत ही भर भर के अगर ऑयली फूड खाओगे ना एंड पूरा ऐसे लिप्स पे लगा लगा के खाओगे तब जाके निकलेगी, बट नॉर्मली अगर आप खाओगे तो ऐसे नहीं हटेगी है। सो इन अ नटशेल इफ़ आई हैव टू सम अप देन आई विल से कि मुझे तो एक्चुअली ये लिपस्टिक्स पसंद आई, बस एक ही नेगेटिव पॉइंट या फिर वही जो एक हल्का फुल्का कंसर्निंग फैक्टर मुझे इसमें लगा वो था इसका स्टिकीनेस। अगर वो भी नहीं होती तो भाई साहब कमाल की ही नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक बन जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑनेस्टली आपको बता दूँ, मैंने महंगी से महंगी नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स ट्राई की है फ्रॉम लाइक रियली हाई एंड ब्रांड्स, लेकिन नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स में हमेशा ये ट्रेड ऑफ रहता है, या तो वो ड्राइंग होगी या तो वो स्टिकी होगी, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर तो भाई वो नॉन ट्रांसफ़र होगी नहीं। तो नॉन ट्रांसफ़र लिपस्टिक में हमेशा ये ट्रेड ऑफ रहेगा ही रहेगा। तो इसके केस में ये है कि ये ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर उसकी वजह से वो थोड़ा सा स्टिकी फीलिंग इसमें है। बट स्टिल फिर भी अगर मैं जज करूँगी ना बाकी नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स के कंपैरिजन में, तो ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, और जब इसकी लास्टिंग पावर को देखा जाए तो फिर तो मैं कहूँगी कि यार इनसाइट हैज़ डन अ गुड जॉब। अच्छा, किसको ये लिपस्टिक लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, तो बहुत शॉर्ट में बताऊँ कि अगर आपको ना स्टिकीनेस एकदम से फील हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है, आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो स्टिकी लिपस्टिक्स को, तो मैं कहूँगी कि इनको फिर अवॉइड करना। लेकिन अगर आपको लिपस्टिक्स में यूजुअली स्टिकीनेस फील नहीं होती है, और अगर फील होती भी है तो आपको कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, देन यू कैन गो अहेड एंड गिव दीज अ शॉट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। इन केस यू डिड, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।